देखो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और इनमें पढ़ना क्या है बेसिकली हमें। मैं पहले टॉपिक्स लिख दूं जो जो हमें पढ़ने, मार करके एक ही खत्म हो गया। इट्स फिजिकल स्टेट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। पहली चीज क्या पढ़नी है हमें? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज, उसके बाद नॉन मेटल्स और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। यूज, जो मेटल्स के यूज हैं और नॉन मेटल्स के यूज। अब बेसिकली है क्या, ध्यान से समझना है। जैसे 1 से 20 तक अगर तुम्हें मैं एलिमेंट्स याद करवाता हूं, तो जिस तरीके से मैं याद कराऊंगा एग्जैक्टली उसी तरीके से तुम्हें याद करना, ठीक है। और हर एक एलिमेंट के बारे में 20 तक तो एटलीस्ट पता होना चाहिए यार, इसका क्या यूज है, इसका क्या यूज है। कई बार एग्जैक्टली पूछ लेते हैं कि मैंने इस बार पूछा भी था तुमसे कि फास्फोरस जो है वो किस में रखा जाता है? पानी में। हाँ, पानी में। और पोटेशियम और कैल्शियम किस में रखा जाता है? सोडियम वो मिट्टी के हाँ, केरोसिन, ठीक है। फिर है ना, किसी किसी चीज के कलर पूछ लेंगे, किसी एग्जैक्टली केमिकल फॉर्मूला, कोई भी एलम है जैसे पोटेश एलम होता है, फिटकरी जो लगाते हैं उसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, ठीक है। या फिर जो परफ्यूम्स लगाते हैं उसका कोई फॉर्मूला पूछ लेंगे, ठीक है। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया या ऑर्गेनिक एसिड दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है। 4 ऑप्शन दे दिए तुम्हें, उनमें से पूछ ले कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है। तो अब ये चीजें पता होनी चाहिए ना कि यार ऑर्गेनिक एसिड क्या है। किसी को पता है? लास्ट में COH नहीं, जरूरी नहीं, बस कार्बन होना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर समझो, ऑर्गेनिक का मतलब समझो तो कार्बन है। अगर कार्बन है तो ऑर्गेनिक है। तो जरूरी नहीं है, जैसे कार्बोनिक एसिड है उसमें COOH नहीं आता, ठीक है। H2CO3 बहुत सारे, लेकिन कार्बन आ गया तो वो वीक एसिड है, ये भी याद रखो। जहां कार्बन आ गया वो वीक एसिड है और वही ऑर्गेनिक एसिड है। बाकी जो बच गए स्ट्रॉन्ग वाले, दीज आर कॉल्ड मिनरल्स एसिड। तो इन चीजों पे ना थोड़ी सी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। पकड़ अच्छी कैसे होगी? 2 तरीके, या तो जैसे 100 पन्ने होने तुम रट लो। अब चीजों को रटोगे तो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है ना। जैसे मान लो मैं बात करूं एक पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में इधर से इधर जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी घटेगी क्या होगा, ऊपर से नीचे आ रहे हैं रिएक्टिविटी घटेगी बढ़ेगी क्या होगा। फिर ये वाले चेंजेस जो हैं वो राइट हैंड साइड पे अलग चेंजेस होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे अलग चेंजेस होते हैं। पहले तो हम लोग ऐसे और ऐसे ही देख रहे थे, अब लेफ्ट राइट भी देखना, ठीक है। तो ये बहुत सारे चेंजेस हैं, इसकी वजह से दिक्कत है। तो चीजों को ना कंसेप्चुअली समझना है कि यार एक्चुअली डीप मीनिंग क्या है इसका और ऐसा हो क्यों रहा है। बस जहां तुम्हारे मन में क्यों आ जाएगा ना, ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे एक रीजन होगा, वो रीजन को पढ़ लो तो वो चीजें तुम्हें सटीक तरीके से याद हो जाएगी, ठीक है। बाकी ये केमिस्ट्री है, देखो जो होता है ना, चीजें जो हो रही है भाई, वही हम लोग देख रहे हैं और देख के हम समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीजन हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो जैसे अगर मैं बोलूं पोटेशियम मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो रिएक्टिव है, वो हवा से रिएक्ट कर जाता है, वो पानी से भी रिएक्ट कर जाता है। पानी में डाल दो, उसमें पानी में आग लग जाएगी, पानी के ऊपर उस पे सरफेस पे आग लगी हुई मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें। उसके बाद यूज पढ़ने के बाद कि मेटल्स और नॉन मेटल मिलते कहां है। मेटल्स और नॉन मेटल मिलते कहां, मतलब क्या है भाई? अकरेंस। इसे क्या कहा जाएगा? अकरेंस ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। फिर इन्हें निकाला कैसे जाता है धरती से? एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? निकालना। मूवी भी आई थी ना एक्सट्रैक्शन, थॉर वाले मूवी, ठीक है। टाइप्स ऑफ आयरन, टाइप्स ऑफ आयरन,
अब आयरन, टाइप्स ऑफ आयरन क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं? इनके ना प्रैक्टिकल यूजेस है, जैसे रॉट आयरन होता है, पिग आयरन होता है। ये जो आयरन होता है उसमें मैं कुछ मिलाता हूं और मिलाने से ही चेंज हो जाते हैं। जैसे मैंने अगर उसे मुझे बिल्कुल टफ बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो मैं कार्बन मिला दूंगा उसमें। जितना ज्यादा कार्बन मिलाऊंगा उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेकिन ना वो लोड, मतलब लोड तो झेल लेगा। देख ध्यान से, जैसे ये मान ले तूने इसमें मिला रखा है कार्बन, तो ये लोड तो झेल लेगा, मतलब लोड से नहीं टूटेगा ये, लेकिन अगर तू इसे खींच देगा तो ब्रेक हो जाएगा। मतलब उसकी जो वो है टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल या फ्लेक्सिबिलिटी मान लो ना, वो जीरो हो जाती है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं रहती। वो लोड वगैरह के लिए ठीक है, लेकिन अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करो तो उसमें कार्बन नहीं मिलाया जाएगा। उसमें क्या मिलाया जाएगा? निकल और कोबाल्ट और क्रोमियम भी मिलाते हैं। जैसे पूछा जाता है, जैसे मैंने रेलवे में ट्रेनिंग करी थी, तो रेलवे की पटरी है और रेलवे के जो पहिए हैं वो घिसते नहीं। तो मॉलिब्डेनम और वेडानियम दो एलिमेंट्स हैं जो मिलाए जाते हैं, जिनकी वजह से वो घिसते हैं। ठीक है, और भी एलिमेंट्स होते हैं और बहुत सारे कंसेप्ट हैं। पर भैया कुछ तो घिसते हैं। हाँ, अरे देखना, लोहा कितनी जल्दी घिस जाएगा, बहुत जल्दी घिसता है, लेकिन अब कितनी तेज उस पे पटरी पे कितनी ट्रेन नहीं निकलती है सुबह शाम तक, तो शाम तक तो पटरी खत्म हो जाए, वो भी इतना लोड है, समझ रहा है, चिंगारी तक निकल जाती है। लेकिन शार्प होते रहते हैं ना। है, तो इसलिए वो नहीं घिसते, क्योंकि उनमें मिलाया जाता है वो। और जो ब्रेक्स होते हैं ना, वो एक्चुअली लोहे के ही होते हैं। जैसे ब्रेक होते हैं ना, वो प्रॉपर लोहा होता है, ऐसा होता ना ये। हाँ, प्रॉपर लोहे के ब्रेक होते हैं। ठीक है, प्रॉपर लोहे के ब्रेक रहते हैं, लेकिन वो लोहा ऐसा होता है जो घिस जाए। वो लोहा ऐसा रहता है कि घिस जाए, ताकि टायर को ना घिसे। ठीक है, शॉकर्स के बारे में भी आता है। शॉकर्स भी होते हैं 150 किलो के शॉकर। एक शॉकर 150 किलो। ट्रेन का बड़े बड़े होते हैं। काफी हैवी होते हैं। हाँ भैया। ठीक है, फिर उसके बाद भाई कोरोजन। कोरोजन कैसे कैसे होता है, क्या कलर होता है कोरोजन का? कोरोजन मतलब किसी भी मेटल का खराब होना। हाँ, खराब होना बोलते हैं। जंग लगना तो रस्टिंग है, जो सिर्फ लोहे में होगा। लेकिन मैंने बोला कि सिल्वर भी खराब हो जाता है और कॉपर भी खराब हो जाता है, तो उसमें कोरोजन है। ठीक है, मतलब मेटल्स की स्ट्रेंथ में कमी। एलॉय, एलॉय मतलब मिश्रित धातु है भाई। मैंने 2-3 धातु और धातु मिला दिए। जैसे मैंने बताया कि जो आयरन है उसमें मैं क्या मिला रहा हूं? कार्बन मिला रहा हूं, तो वो एलॉय तो बना दिया, लेकिन मैंने मिलाया क्या उसमें? कार्बन और आयरन। तो एक नॉन मेटल और मेटल। जरूरी नहीं है कि मेटल्स के ही बने। एलॉय जो है मेटल 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 के ही बने भाई। मेटल में नॉन मेटल भी मिलाया जाता है। ठीक, उसके बाद गैसेस, एलोट्रॉप्स। कई बार वाटर की हार्डनेस और सॉफ्टनेस पे क्वेश्चन आता है। फिर फ्यूल्स पढ़ने हैं हमें, कोल और टाइप्स ऑफ कोल्स। देखो, टाइप्स ऑफ कोल्स तो हमने वैसे ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे। उसके बाद भाई फर्टिलाइजर्स। और टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़नी है हमें। अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं, शुरू से चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। तो मैं तुम्हें एक कहानी से भी सुना देता हूँ कि मेटल को मेटल क्यों कहते हैं। मैंने क्या सोच के मेटल बोल दिया और क्या सोच के मैंने नॉन मेटल, मैंने किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया। पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ, मतलब पहले जो वर्गीकरण हुआ, वो इस आधार पे हुआ भाई, जो सॉलिड है उनको मैं मेटल कह दूंगा, जो सॉलिड नहीं है उनको मैं नॉन मेटल कह दूंगा। फिर मैंने देखा कि यार कुछ मेटल ऐसे हैं जो लिक्विड है। तो अब जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको एक्सेप्शंस में डाल देते हैं कि यार इसको ना एक्सेप्शंस बोल देते हैं। अब क्या करें भाई, 99 मेटल्स थे और एक ऐसा मिल गया जो लिक्विड, 100 में से एक ऐसा मिल गया जो लिक्विड।
तो क्या करा जाएगा, उसे बोल दिया जाएगा एक्सेप्शन, है ना। कुछ ऐसा मिल गया नॉन मेटल जो गैस और वो नहीं है, मतलब मान लो गैस है, मोस्टली क्या होता है नॉन मेटल गैस होते हैं और लिक्विड होते हैं। अब कोई मिल गया ऐसा जो सॉलिड है ना, तो यहाँ पे दिक्कत, फिर उसे एक्सेप्शंस में डालना पड़ेगा। कुछ प्रॉपर्टीज है ना, तो कुछ तो एक ऐसा कंसेप्ट होगा जो कि मेटल्स को डिफाइन ही कर दे, भाई कुछ भी हो जाए, धरती फट जाए लेकिन मेटल मेटल ही रहेंगे, ये प्रॉपर्टी हिल ही नहीं सकती। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जो मेटल्स को डिफाइन करती है? कि मैंने बोला कि यार इस आधार पे ना मैं मेटल और नॉन मेटल का वर्गीकरण कर सकता हूँ, क्लासिफिकेशन कर सकता हूँ। कार्बन क्या बेसिस ऑन कार्बन, कैसे? कार्बन जिसमें कार्बन हो, नहीं ऑक्सीजन में कार्बन। अभी तो मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, अच्छा। वो तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट है। डक्टिबिलिटी और नॉन डक्टिबिलिटी, वही तो मैं कह रहा हूँ, डक्टाइल तू बोल देगा, लेकिन सोडियम तो तू चक्कू से काट ले। सोडियम तो बड़ा सॉफ्ट होता है, बिल्कुल उसकी तरह, मिठाई की तरह। इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे एलिमेंट मेटल्स हैं जो नहीं करते, और बहुत सारे नॉन मेटल्स जो इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, जैसे ग्रेफाइट। देखो बड़ा ही आसान है, तुम बोलोगे अरे ये तो हमें बताते हैं। ये हमेशा लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स, और जो नॉन मेटल होंगे वो गेन करेंगे या शेयर। मतलब मेटल्स लूज करेंगे, इतना समझ लिया। जो भी मेटल होगा यार वो लूज ही करेगा, चाहे वो मरकरी क्यों ना हो, ठीक है। मरकरी की वैलेंसी 2 होती है। उसके बाद ना कई बार एग्जैक्टली पूछ लेते हैं कि मैंने एक दे दिया तुम्हें, बताओ ये किसका सिंबल है, ये किसका सिंबल है। ऐसा नहीं पूछेंगे कि बिल्कुल ही अलग पूछ ले भाई, है ना। जो तुम्हारे को आने चाहिए वही पूछा जाए। जैसे गोल्ड का पूछ लिया, सिल्वर का पूछ लिया, ठीक है। तो ये बेसिकली गोल्ड का बच्चे सोचते हैं। अब ऑप्शंस ऐसे भी होंगे, GU, GO और AU भी होगा। अब जिसने नहीं पढ़ा, अब सही बताओ, जिसने नहीं पढ़ा वो गोल्ड का क्या लगा? GO वो यही लगाया, तो उसका ही क्या है ये बोलते क्या भी है वैसे AU को उनके लैटिन नेम्स है, वो सर्च करोगे तो मिल जाएंगे सब क्या लगा है। ठीक है, ठीक है, जाती है तो हाँ, ठीक है। तो मैंने तुम्हें याद करो फिजिक्स में क्या मरकरी के कंसेप्ट भी पढ़ाए थे, है ना। मरकरी के कंसेप्ट पढ़ाए थे, कैपिलैरिटी, याद ही नहीं भैया होगा। थर्मामीटर में मरकरी होता है ना, क्यों होता है थर्मामीटर में मरकरी क्यों होता है? मैं पानी क्यों नहीं भर देता? भैया वो जो उसका वो है ना बॉइलिंग पॉइंट है, वो जैसे हमारा शरीर गर्म होता है तो कुछ ऐसा होता है। शरीर गर्म टेम्परेचर नापते हैं मरकरी से। अबे ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं सिंपली। ब्लड प्रेशर में मरकरी मेन रोल यूज करता है, और बहुत छोटा कंसेप्ट लगाया गया हमने उसमें, मतलब बहुत ही छोटा कंसेप्ट। वो वाला होता है, वो यू शेप वाला, पता नहीं कौन सा कंसेप्ट होता है जिसमें कि प्रेशर डलता है तो इधर से मरकरी ऊपर उठ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट का कोई सीन नहीं है। प्रेशर का बॉइलिंग का कोई सीन, सिर्फ प्रेशर का सीन है। नहीं पता। और भैया जब निकाल लेते तो गर्म चीज कोई क्यों? और भी नहीं, जैसे थर्मामीटर तुम्हें लग रहा है कि वेंचुरीमीटर और ये सब सुना हो शायद किसी ने। ये वैसा वही यूट्यूब यू शेप वाला हाँ, पिटॉट ट्यूब कहते हैं। तो ये फिर जो थर्मामीटर होता है फिर उसमें भी तो मरकरी होता है। जैसे हम किसी गर्म चीज को उसका हाई ऊपर वो अलग कंसेप्ट है, मरकरी का बिहेवियर है वो अलग कंसेप्ट है। लेकिन ब्लड प्रेशर में क्या है, अगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे भाई ने बताया, चलो ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं लेकिन चीज तो समझनी है मुझे। अब अगर तू इसमें पानी भरेगा तो यहाँ पानी यहाँ होगा,
अगर मैं इसे बीच में से बांट दूं, मतलब ये सेंटर है, जितना पानी इधर होगा उतना ही पानी इधर होगा। अब ये बीच में से ना कोई कट नहीं है, बीच में मतलब मार्क लगा रखा है बस, ऐसा नहीं है कि कोई कटा हुआ। यहाँ पानी डालूंगा तो जितना पानी यहाँ रहेगा उतना ही लेवल यहाँ रहेगा। लेकिन जब मैं मरकरी डालूंगा ना, तो मरकरी सिर्फ इतना भरेगा और पानी इतना भरेगा। मरकरी सिर्फ इतना और पानी इतना, क्योंकि जो मरकरी का इतने में वजन है ना, वो पानी का इतने में वजन है। 2 किलो मरकरी में 36 किलो बताते हैं। नहीं, ऐसे ही मैं बताते बता रहा हूँ, 1 लीटर मरकरी 13.6 किलो की होती है। मतलब 2 लीटर की बोतल में वो सिलेंडर के बराबर हो जाएगी। 1 लीटर की बोतल भरेगा तो उसे नापेगा इतना आएगा। अब जब मैंने तुम्हें बताया था कि जब तुमने मूवीज में देखा होगा ऐसे चक्कू वगैरह नेक पे मार देते तो ब्लड ना पिचकारी की तरह निकलता है। तो ब्लड में प्रेशर है, इसका मतलब ब्लड में प्रेशर, और मैं उसे अगर पाइप से कनेक्ट कर दूं, जैसे अभी मेरी मम्मी का ब्लड चढ़ रहा था, तो क्या हुआ, ब्लड ने बैक फ्लो किया, और ब्लैक फ्लो की वजह से ना वो ब्लड उसी में जिसमें से ब्लड वो चढ़ रहा था ना, ग्लूकोज चढ़ रहा था, ऊपर चला गया। ग्लूकोज में? हाँ, ग्लूकोज में पूरी वो नली लाल हो गई। ये ऐसे कैसे भैया? प्रेशर बहुत तेज है। प्रेशर तेज, ब्लड प्रेशर तेज होगा तो वो पंप करेगा। 30 फीट तक बताते हैं, 30 फीट तक ऊपर अब जाता है। देखो, अरे अब मैंने क्या किया, अगर मैं उस सेटअप को हटा दूं और उसकी जगह पानी लगा दूं, तो ध्यान से देखना, समझना एक तरीके से। मैंने यहाँ पे क्या, खून की नली, ब्लड प्रेशर कर दिया। मैंने क्या किया, खून की एक नस ली और इसमें जोड़ दी। अब जो खून की नस होगा, जो प्रेशर होगा, वो यहाँ जंप करेगा। तो अगर मैं यहाँ पानी लगाऊं ना, तो मुझे लगभग 10 फीट का मीटर लगाना पड़ेगा खून के प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। पानी भरूं तो उसमें, तो मैंने क्या किया, उसमें मरकरी भर दिया। तो सेटअप क्या हो गया, छोटा। सेटअप छोटा करने के लिए मरकरी भरा उसमें, ठीक है। और दूसरी चीज, मरकरी इसलिए भरा है क्योंकि ये पाइप पे चिपकेगा नहीं बिल्कुल। पानी जो है पाइप पे चिपका है, क्योंकि एडहेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें बताई थी एक बार, नहीं पता तो वीडियो देख लेना, उससे पता लग जाएगा। फिजिक्स की क्लास मैंने काफी करा रखी है, मुझे नहीं पता तुम्हें पढ़ा नहीं पड़ा। फिजिक्स की क्लास प्रॉपर ले लो। एक तो ग्रेविटेशन करा रखी है, कैपिलैरिटी, सरफेस टेंशन, ये सारे टॉपिक करे हुए हैं, देख लेना अच्छे से, ठीक है। अब मैंने तुम्हें मेटल से नॉन मेटल पे दोबारा आते हैं कि अगर लूज कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो मैं उसे मेटल कह दूंगा भाई, और वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो नॉन मेटल, ठीक है। जैसे मैंने लिया सोडियम, अब ना 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर याद रखो। एटॉमिक नंबर याद है। कोई बात नहीं, बैटरी ऑफ तो नहीं हुआ ना। चलेगा 20%। यहाँ मैंने क्या लिखा है, सोडियम। पहले मैं एक छोटा सा चार्ट बना रहा हूँ, चार्ट को देखना किस तरीके से बनाना है। गर्मी लग रही तो खिड़की खोल लो ऊपर वाली। हवा चल रही है। बना लिया अरुण, बना इसे कॉपी में, बताइए याद है ना, अब तू ही बोलेगा। हाँ बोल। हाइड्रोजन में अलग आएगा पीरियोडिक टेबल। HE, बस रहने दो। अरे चुप रहना। शुक्र है।
अबे 1 से 20 तक याद नहीं है तो भूल गए। ऐसा नहीं है कि तूने याद नहीं करी, तूने भी याद करी थी। करी थी भैया, करी थी पर भूल गया पर। हाँ, वो चीजें जब हमारे टच में नहीं रहती हम भूल जाते हैं। पर अगर ध्यान से करे तो नहीं भूल। कुछ भी चीज अगर हमारे टच में है तो भूल जाते हैं। मैंने तो बता रहा था, मैं रहने गया था कहीं और तो भूल गया, घर वाले भी है, मैंने बात ही नहीं करी, 10-15 दिन हो गए। ये हीरे के साथ में जुड़ा रहता है। नहीं, हीलियम तो जुड़ा हुआ है, हीलियम तो जुड़ा है। अब मान लो ये है मेटल्स हमारे, नॉन मेटल, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये सारे लूज करेंगे। जैसे मान लो मैंने कोई लिथियम ले लिया, तो लिथियम के पास कितने हैं, 1 2 3, तो पहले में 2, दूसरे में 1, अब ये लूज कर देगा। सोडियम पे कितने हैं लास्ट में, 1, लूज कर देगा। मान लो मैंने लिखा मैग्नीशियम, ठीक है, लूज कर देगा। अब ये याद रखना है तुम्हें यार कि 4 से कम है तो वो लूज करेगा, 4 से कम है तो लूज करेगा। मान लो 4 है, कभी कभार क्या होता है, हाँ समझो कि बेसिक से पढ़ने का फायदा क्या है। कई बार क्या होगा, तुम्हें रीजनिंग में 4 एलिमेंट दे देगा वो, ऑड वन इवन आउट निकालो, तो 4 तो मेटल होंगे, 3 तो मेटल होंगे, 1 नॉन मेटल होगा। हो सकता है 3 लिक्विड स्टेट में हो, 1 गैस स्टेट में, है ना। चारों मेटल दे दिए, 1 मरकरी दे दिया, वो लिक्विड है, बाकी सारे वो दे दिए सॉलिड वाले दे दिए। तो यहाँ चीजें इस तरीके से समझनी है, इसलिए बता रहा हूँ। और मैंने एक और चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसकी वीडियो डाल दी है। पीरियोडिक हाँ, पीरियोडिक टेबल यही बनाया मैंने उसमें। बस मैंने उसमें ये बताया कि जब हम यहाँ से जाते हैं यहाँ पे, तो साइज बढ़ता है या घटता है। तो देखो ये कितना है, 11 12 13 14 15 16 17 18, तो बताओ साइज बढ़ रहा है घट रहा है। घटे वो बढ़ जाएगी ना 4। हाँ, साइज पूछ रहा हूं मैंने बोला तो 11 12 13 है, लेकिन ये मैंने बोला क्या है, एटॉमिक नंबर बोला है, ये एटॉमिक नंबर बोला, लेकिन साइज जो होगा वो कम होगा। ये छोटा होता जाता उधर जाते हैं, तो ये वीडियो में बताया, इसीलिए देखना, वो बहुत तरीके से बता रखा है कि जब इधर से उधर जाते हैं ना, तो साइज हमारा कम क्यों होता है। कौन सी वीडियो? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। और मैंने कल ही क्वेश्चन देखा कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से 2018 में क्वेश्चन आया हुआ कि जो सबसे पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की वो करी थी, वो किसने करी थी, मैंने कल पूछा था, डोबेनियर। तो क्वेश्चन ऐसे आ रखे। तो देखो कुछ भी चीजें छोड़नी है नहीं है। मैंने तुम्हें क्या बताया यार, जितना लिमिटेड डाटा है मेरे पास, ये किताब है। अब अगर तुम यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो तो यही सारी मोटी मोटी हो जाती है ना। अभी किसके लिए कर रहे हो, डीपी के लिए, तो इतना डाटा तो याद रखना ही है। 50 की जीएस है, यहाँ नंबर हमारे ऐसे ही बढ़ेंगे और ऐसे ही कटेंगे। अगर नहीं आता तो कटेगा, ठीक है। तुक्के भी नहीं मार सकते, कितने भी तुक्के मार लो, 50 के तुक्के थोड़ी मार लो। 20 के करंट अफेयर आएंगे। करंट तो ये लगा लेना, करंट तो किसी को भी नहीं आती होगी अगर गंदा क्वेश्चन आ गया तो वो तो छूटेगा ही। टीसीएस में बहुत गंदी आती है। टीसीएस करंट बहुत क्लासी लेवल की देता है, मतलब कि चलो अच्छा ही है टीसीएस अगर एग्जाम लेता है। जैसे सीपीओ का टीसीएस एग्जाम लेता है तो भाई 120 नंबर कट ऑफ जा रही है, 130 जा रही है। तो जितना अच्छा पेपर होगा, टफ पेपर होगा, उतनी कट ऑफ भी कम जाएगी और जो छटनी होनी होगी वो हो जाएगी। समझ लो, अच्छी बात है। तो अच्छा भैया एक और बात बता, मैं तो सीएचएसएल का देख आया था, वो बता रहा था, वो करंट का क्वेश्चन आया था कि 2019 में किस महिला क्रिकेटर ने सबसे ज्यादा बॉल फेंकी। हाँ हाँ, बोल मैं कैसा क्वेश्चन, ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये ना एक ऐप बता देता हूँ तुम्हें मैं, वो ऐप को डाउनलोड कर लो, इन शॉर्ट। तो इन शॉर्ट में ना मतलब एक एक लाइन के न्यूज आती रहती है। जैसे बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे ही क्वेश्चन पूछा कि कितनी बॉल फेंकी ना, तो ऐसे आईपीएल का मान लो कुछ क्वेश्चन पूछ लिया,
कि कौन सी टीम है जो लगातार 10 मैच हारी, है ना? Yes, yes. कोई भी पूछ सकते हैं कौन सी टीम है जो पहली बार सेमीफाइनल में नहीं पहुंची, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। आरसीबी फाइनल तक भी पहुंची थी। देखो भैया, छोड़ो ना, कौन से ना मैं भैया, बता रहा हूँ। ये बताना कि मतलब जो नहीं। ट्रेन है, एक हाँ। मिनट भैया, वो ट्रेन है, उसके नीचे अगर चप्पल या रबर जैसी कोई भी चीज रखा, हाँ। वो इतना सा उठा देती है ट्रेन को, ऐसा क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं उठा। उठा देती है भैया। आपने खाएगा अबे नहीं बे, ट्राई करा। ड्राइव तो तू बड़ा सा रख देगा तो ट्रेन तो हवा में ही आ जाएगी, बड़ा रख देगा तो हाई ट्रेन ट्रेन उड़ने लगेगी। भैया इतना 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 तो उठ ही जाता। तूने इतना मेजर किया था क्या ऐसे करके? अबे नहीं, देख। इसका मतलब ट्रेन हवा में आ चुकी है, उठने का मतलब यही तो है। थोड़ा सा वही तो मैं कह रहा हूँ, ट्रेन हवा में आ गई। तो भैया पूरी दबा देती है वो ट्रेन रबर जहाँ- को, चप्पल को जो मारता है। अबे तू नीचे आके देख। तूने चप्पल कहाँ रखी थी, पटरियों में? हाँ पटरी पे। तो पटरी पे अबे मैं ऐसे ही थे, जैसे सर के वहाँ जाते थे। हमें नहीं होता भाई। अबे जाता था। हमें नहीं। बस करो। अगर तू कोई सामान किसी चीज पे रख देगा गाड़ी पे, अपने दोस्त की चप्पल तो रख दी सिंपल सी मैंने। बात है, वो चप्पल पे चढ़ के जाएगी। या वैसे तो उसके ऊपर एक आगे वाइपर सा लगा रहता है, जो भी अगर कोई बड़ा पत्थर तूने रख दिया ना, तो वो नेट आगे जाल लगा हुआ बहुत हैवी सा, वो उसे हटा देगा, है ना? लेकिन उसके बीच में भी इतना गैप है, अगर तुमने सिक्का वगैरह रख दिया तो वो फ्लैट हो जाएगा। तो खुद सोच कि अब वो सिक्का रखा है तो सिक्के को ऊपर से ही जाएगी ना, सिक्का तो हटेगा नहीं। तो सिंपल सी बात है, वो उठ गई। अब उठने का मतलब ये नहीं कि वो हवा में आ गई, वो उसके ऊपर चढ़ गई यार। अब मैं बोलूं गाड़ी जो है, हवा में नहीं कह रहा, उठा तो देता है ना वो। जहाज बन गई वो। राज बन गई वो। एक पटरी पे तू जैसे सुन, अबे बात तो सुन ले यार। तू लेट गया और गाड़ी जा रही है, बाइक जा रही है कोई, तो वो क्या है, तू बोलेगा कि बाइक उठा दी तूने ना, अब वो तेरे ऊपर से चली गई, तूने कुछ उठा नहीं दिया उसे, ठीक है? तो करिए मत ही घर पे, टूट जाएगा टूट जाएगा, बाइक नहीं उठेगी। ठीक है? हाँ, बस। आगे देखो। बस करो। ठीक है? अब जैसे मैं पूछूं, एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा जो अबंडेंट एलिमेंट है, मतलब सबसे ज्यादा जो धरती क्रस्ट में मिलता है, अर्थ क्रस्ट में, वो कौन सा मिट्टी। एलिमेंट? मट्टी भी तो किसी चीज की बनी है ना। वो सॉइल में क्या क्या है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं यार। ऐसा नहीं, कार्बन नहीं है। नहीं, पहले नहीं। बोरोन। एल्यूमिनियम और सिलिका है भैया। हाँ, सिलिका कह सकते हैं। सियाल सियाल। ठीक है, तो क्वेश्चन है द मोस्ट अबंडेंट मेटल। मैंने पूछा था, अब जैसे कार्बन तुमने बोला, कार्बन नॉन मेटल है ना, हाँ भैया मैंने बोला कि मोस्ट अबंडेंट मेटल बोला, और तो कोल? मेटल की बात करूं तो कौन? कोल तो कार्बन है, नॉन मेटल है वो, ठीक है? तो मेटल बोल रहा हूं तो एल्यूमिनियम। और अगर मैं पूछ लूं, कभी कभार क्या पूछ देते हैं वो, मोस्ट सेकंड अबंडेंट, मतलब सब याद कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा क्या है, एल्यूमिनियम, लेकिन उसके बाद क्या है, आयरन, उसके बाद क्या है, आयरन, ठीक है? तो ये चीजें तुम्हें याद रखनी है। और ये छोटी छोटी चीजें भी याद रखनी है कि अगर जैसे पूछते हैं कि जो मेटल्स है वो कैसा आयन बनाते हैं, जो मेटल्स है वो कैसा आयन बनाते हैं, तो याद रखना मेटल्स कैसा आयन बनाते हैं, पॉजिटिव आयन। मेटल्स कैसा आयन बनाते हैं, पॉजिटिव, ठीक है? वो क्यों बनाते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ, एक मिनट। क्यों काट रहे तू जाके? देखो, मैं तुम्हें क्या बताता था कि जो मेटल्स हैं वो कैसा आयन बनाते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो मैं बता देता हूँ क्यों पॉजिटिव आयन बनाते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है और सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉन मेटल्स जो है वो नेगेटिव आयन बनाते हैं, ठीक है? वो क्यों बनाते हैं, तो ये आप समझना। देखो, मैं तुम्हें दिखाऊं कि अगर तुम इसमें देखोगे, ये मेरे फोन की बैटरी है, ठीक है? फोन में से बैटरी निकाल, और बैटरी में जब तुम देखोगे तो सबसे ऊपर लिखा रहेगा कि रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी। क्या लिखा हुआ है, LI बैटरी, इस तरीके से लिखा हुआ है, हाँ, लिथियम लिथियम आयन। आयन बैटरी। अभी क्या है लिथियम आयन का कंसेप्ट, जो लिथियम आयन का कंसेप्ट है वो क्या है?
ठीक है। लिथियम तो भी मैं- एक वो सब्सटेंस जो चार्ज हो जाता है बार बार। आइंस है, आइंस को ही सारे चार्ज रहेंगे, लेकिन तू बैटरी में वो घुसेड़ भी तो सकता है, मतलब सोडियम तो उसमें सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा ना, उसमें आग लग जाएगी, जैसे एयर से रिएक्ट करेगा तो आग लगा रहे। तो ऐसा एलिमेंट तो सारे पॉजिटिव आयन बनाते हैं जो स्टेबल होगा।